नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस की सबसे बड़ी लेटेस्ट खबरों में। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 30 खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैदराबाद में विजन इंडिया एआई समिट में शामिल हुए और कहा कि पार्टी का विजन भारत की समस्याओं का समाधान करेगा, जिसमें एआई तकनीक का सकारात्मक उपयोग भी शामिल है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या मामले में पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति ने हैरान करने वाली बात बताई, कहा कि पत्नी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर न्यूज। छपार में हुई मेरठ के सलमान की हत्या में फरार उसकी पत्नी सुमाइला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उसका प्रेमी फरार है, बाकी सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। लखनऊ में दिन के बाद शाम को धुंध और कोहरा नजर आने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 3-4 दिन तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़त होगी। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। इस दौरान एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हंगामा हो सकता है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विशेष गहन पुनरीक्षण में अनुपस्थित, शिफ्ट, मृत्यु और डुप्लीकेट मतदाताओं का भी डिजिटाइजेशन किया जाएगा। 26 दिसंबर को अंतिम सूची जारी होने के बाद पता चल जाएगा कि सातों विधानसभा में कुल कितने मतदाता हैं। बरेली बवाल प्रकरण के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को फिलहाल जेल में रहना होगा। कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 22 दिसंबर को सभी मामलों में एक साथ उसकी पेशी होगी। लखनऊ केबीकेटी में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने भूमि अधिग्रहण 2013 से सर्किल रेट न बढ़ने, बीज कानून 2025, जीएम सीड, स्मार्ट मीटर और एमएसपी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा और बड़े आंदोलन का आह्वान किया। चारों दूल्हा सरकार प्रभु श्रीराम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के स्वरूप घोड़ों पर सवार थे। इनका दर्शन करने के लिए शहर के बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया और आरती उतारी। बरेली में मरीज की मौत के मामले में पुलिस ने सनराइज अस्पताल के डॉक्टर और मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। भमोरा थाना पुलिस मामले की जांच करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी पंचायत चुनावों में बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम व नोटा का विकल्प न होने को लेकर केंद्र, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। छात्र और बुजुर्ग को ट्रैक्टर से धक्का लगाने की जानकारी मिलते ही मायके पर औराई कोतवाली की पुलिस भी पहुंच गई। दूसरी तरफ छात्र की मौत हो जाने के बाद परिजनों और गांव वालों ने हंगामा मचा दिया। आगरा में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की ओर से अभियान चलाया गया। नगर निगम के बुलडोजर को देखकर ठेल वालों में अफरातफरी मच गई। ठेल को लेकर वो भाग खड़े हुए। वहीं गंदगी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में शादी समारोह में फेरों की तैयारी थी। दुल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग मौजूद थे। तभी खुशियों में दूल्हे के भाई की एक बात ने ऐसा खलल डाला कि परिजन भड़क उठे। दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। आगरा कॉलेज की ओर से बीए एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दूसरी कट ऑफ मेरिट जारी कर दी है। छात्र छात्राओं को अपनी तय तिथि पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना होगा। बिजली के बोर्ड से तेज धमाका हुआ। इसके बाद आग भड़क उठी। धुआं और लपटें देखकर स्थानीय दुकानदारों ने शीशा तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद लपटों पर काबू पाया जा सका। महाराजपुर ओवरब्रिज पर गलत साइड से आ रहे ऑटो की स्कूल बस से टक्कर हो गई। वहीं एनएचएआई की क्रेन 1 घंटे देरी से आने के कारण हाईवे पर भीषण जाम लग गया, जिसमें 2 एम्बुलेंस फंसी रहीं। लखनऊ में एक युवक खुद को दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचा, लेकिन पूछताछ में उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बांदा डिंगवाही खुरहन रेलखंड पर सीआरएस के सफल निरीक्षण और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ट्रायल के बाद शुक्रवार को नवनिर्मित डाउनलाइन पर लखनऊ रायपुर एक्सप्रेस का सफलतापूर्वक संचालन शुरू हो गया है। आगरा में परीक्षा देने जा रहे छात्रों की बाइक को ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। एक छात्र के ऊपर से ट्रैक्टर ट्राली का पहिया गुजर गया। छात्र की मायके पर ही मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
राजपुर नवादा में अपनी सगी भतीजी की हत्या करने वाले हिमांशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने अपनी भाभी को भी छत से फेंकने की कोशिश की थी। वहीं भतीजे मयंक की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया। सुबह दुल्हन की विदाई के समय दो पक्षों में टकराव हो गया। पथराव और मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बागपत न्यूज। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत रमाला में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने को कहा। दंपति से आपसी मनमुटाव को खत्म करने की अपील की। नशीला कफ सिरप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने 6 शहरों में 25 ठिकानों पर छापे मारकर बड़े स्तर पर छानबीन की, जिसमें बर्खास्त सिपाही और फार्मा कंपनी से जुड़े बड़े नामों के घर गोदाम शामिल हैं। वाराणसी न्यूज। ईएसआईसी अस्पताल में मरीजों से फीडबैक लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसे में अब दवा पूरी मिली या नहीं, ये पीड़ा मरीज अधिकारियों को बता सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की भिड़ंत के बाद आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। सभी मृतकों के शव वाराणसी में सुपुर्दे खाक हुए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक युवती को मायत के घाट उतार दिया गया था। हत्या युवती के मां बाप ने की थी। कोर्ट ने दोनों दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद दोनों जेल में हैं। लखनऊ में एक व्यक्ति ने फर्जी वारिस बनकर पैतृक जमीन हड़पने की कोशिश की, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई। दूसरे मामले में एक ठग ने खुद को सीआरपीएफ जवान बताकर गृहस्थी सामान बेचने के नाम पर 1 लाख रुपए ठग लिए। आईआईटी बीएचयू में हाइड्रोजन इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। यहां फसल के अवशेष से कम दाम में हाइड्रोजन बनाएंगे। वहीं आसपास के इंजीनियरिंग तकनीकी संस्थानों को सक्षम बनाया जाएगा। अलीगढ़ के प्लम्बर ने अजीब डिमांड की है। वो कह रहा है आगरा व दिल्ली के लाल किले व कुतुब मीनार उसके हैं। उन्हें खाली कराकर दिया जाए या जितना धन वो मांगे उसे दिया जाए, या फिर प्रधानमंत्री से उसकी मुलाकात कराई जाए। किशन के लापता होने के बाद उसके परिवार ने उसे खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया। वर्षों बीत गए, लेकिन मां संगीता देवी की उम्मीदें नहीं टूटीं। वो अपने बेटे की वापसी की आस में जीती रहीं। औरैया में शादी के दिन दुल्हन ब्यूटी पार्लर से प्रेमी के साथ बाइक पर भाग गई, जिसके बाद दूल्हे और परिजनों के इंतजार करने पर दुल्हन के पिता ने गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि देर रात दूल्हे की शादी परिवार की दूसरी युवती से कराई गई। दौराला पुलिस और नारकोटिक्स ने सिवाया टोल प्लाजा के पास से 4 आरोपियों को पकड़ लिया। उनके पास मौजूद बैग खोले तो उसमें रखे इन्वर्टर में गांजा भरा था। पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी है।